राधे राधे। आप वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका फिर से स्वागत है चैनल पर। जैसे कि सभी जानते हैं कि माघ मास शुरू हो चुका है और पूर्णिमा से शुरू हो जाता है। ये बहुत पावनमयी है, बहुत पावनमयी। इसमें कृष्ण भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा होती है और उसमें जैसे कि भगवान क्या बता रहे हैं कि माघ माह में जो कुछ लोग होते हैं जो स्नान करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं स्नान नहीं कर पाते, तो वो कुछ नियमों का पालन अवश्य करें और भगवान की कथा और भगवान के नाम का जप जितना हो सके उतना अवश्य करें। तो इसमें हम हर रोज़ एक अध्याय लेके आएंगे जिसमें हर एक भगवान स्वयं अपने उसमें क्या वर्णन कर रहे हैं माघ महिमा का। तो ये पद्म पुराण के अंतर्गत लिया गया है। तो भगवान का नाम लेते हुए कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं कि पहला अध्याय। नारायण नमस्कृतः श्री गणेशाय नमः। नारायण नमस्कृत नर चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती चैव ततो जय मुदीरयेतः। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती तथा श्री गुरु जी के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माघ महात्म्य भाषा की रचना करता हूँ। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव कृपा करके आप मुझसे माघ महात्मा का वर्णन कीजिए, कि माँ का महात्मा कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल के शिकार के लिए मृग, व्याध, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोठरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थानों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर गंधित पुष्प हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं उन पर पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुली की पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर वह मृग वन में से निकलकर भागने लगे और बड़ी बड़ी चौकियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण सख्ती से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों में एक जंगल में घुसा और राजा ने उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग में चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियों आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दय चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी जगह लोभी के घर के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुषों के समान यह सरोवर अपने जल से सभी सुखी करता है। जैसे मेघ चालक के दुख को हरता है, उसी सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे, चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड में पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाला और वल्कल पहने हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम ये क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझसे बताइए। तो पहला अध्याय संपूर्ण होता है और दूसरा अध्याय लेके फिर हम आएंगे कि भगवान माघ मास का क्या वर्णन कर रहे हैं। राधे राधे।